जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज हम लोग कवर करने वाले हैं कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड मटेरियल, दैट इज सेक्शन 8 अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन। देखो, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत एसेंशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इन द लूप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो नॉर्मल आइटम्स हैं भैया, वो कॉमन मैन की नीड होते ही हैं, ठीक है, और उनको एक अच्छे डिलीवरी सिस्टम के थ्रू मतलब प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी तरीके से भैया एक दूसरे की हेल्प करते हुए, मतलब एक दूसरे के एक लाइन में चलते हुए, ठीक है, हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन भैया जब ये डिज़ास्टर होता है तो ये चेन एक टूट सी जाती है। तो जब तक ये चेन आपकी इस्टेब्लिश नहीं होती है तो एक अर्जेंट नीड है कि हम लोग ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड करें इमरजेंसी के टाइम पे, जो तब तब तक मतलब वो इफ़ेक्टेड पीपल या जो भी मतलब अफेक्ट हुए हैं उस डिज़ास्टर में उन तक पहुंच पाए। सोर्स ऑफ नेचर एंड एड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो आपका टाइप ऑफ एड मटेरियल कौन सा होता है भैया, जो आप किसी भी डिज़ास्टर में जो अफेक्टेड लोग हैं उन तक पहुंचाते हो। तो पहला है आपका पर्सनल क्लोथिंग एंड बेडिंग आइटम्स। तो इसके अंदर आपका आ गया बेडिंग, रेन कोट्स, ब्लैंकेट्स और अदर आर्टिकल्स, ठीक है, पर्सनली पहनने के लिए कपड़े हो गए। फिर आपका है मेडिकल एंड लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेडिकल फील्ड में जैसे मेडिसिन हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, प्रोविजन ऑफ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस, मोबाइल हॉस्पिटल्स एंड इक्विपमेंट फॉर इमीडिएट मेडिकल नीड्स। देन कम्स योर हाउसिंग एंड शेल्टर। तो बहुत सारे लोग जो हैं भैया वो डेफिनेटली होमलेस हो जाते हैं ड्यू टू द डैमेज, ठीक है, टू द बिल्डिंग एंड शेल्टर्स। उनके पर्सनल होम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एक नीड है कि आप हाउसिंग फैसिलिटी एक अच्छी हो और शेल्टर इंक्लूड करवाइए, ठीक है, एज टेंटेज या फिर छोटी मोटी हट्स हो गई हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल फॉर टेम्प्रेरी ओवरहेड प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो आप एक ऊपर मतलब एक शेल्टर के तौर पे वर्क करे और वाटर प्रूफ हो, ठीक है, टेम्प्रेरी बेसिस पे। फिर आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी हम रीस्टोर करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भैया बहुत टाइम ले लेता है, ठीक है। जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली इजी नहीं होगा। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो आपका गवर्नमेंट उस चीज़ का ध्यान देती है कि जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट को ले किया जाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। और एनजीओज भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर आपका है डेब्रिस क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। अब भैया मलबा इतना सारा जमा हो जाता है ना, कोई भी डिजास्टर के टाइम पे। तो उसके लिए क्रेन्स, बुलडोजर्स, टिपर, शॉवल, ठीक है, ड्रिल, हैंड ड्रिल और ऑर्डिनरी हैमर्स का यूज़ किया जाता है ताकि जितना भी डेब्रिस है उसको फटाफट क्लीन करा जा सके। एनिमल एंड लाइफ स्टॉक। डिजास्टर भैया सिर्फ ह्यूमंस को तो अफेक्ट नहीं करता, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइफ स्टॉक एंड द अदर एनिमल्स। तो फॉडर या रिहैबिलिटेशन है, ठीक है। और क्योंकि भैया जो जो भी एपिडेमिक्स होते हैं ना, ह्यूमन से ज़्यादा तो बेचारे एनिमल्स मर जाते हैं उस चीज़ में। आपका जो डिस्पोजल है फिर डेड का, मतलब ये जो एस्पेक्ट है ये भैया ऑब्वियसली आपका स्पीडी अटेंशन नीड करता है, क्योंकि भैया डेड बॉडीज़ अगर एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक पड़ी होंगी तो डेफिनेटली यार स्मेल का भी इशू है, ठीक है, डिजीज़ फैलने का भी इशू है। तो रिकवरी भैया बॉडीज़ की, ठीक है, या फिर आइडेंटिफिकेशन कि भैया आइडेंटिफाई करके उनके घर वालों को पहुंचा देना, हैंडिंग ओवर टू रिलेटिव्स, ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो ताकि भैया जो डेड है, ठीक है, वो डिग्निटी से वो जो भी मतलब कल्चर को बिलोंग करते हैं उनकी कल्चर वाइज वो आपका डेड जो है वो डिस्पोज करा जा सके उनके घर वालों के द्वारा। इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिलेटिंग टू द सेम विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब जो भी सामान चाहिए भैया आपका इन सब चीज़ों के लिए वो प्रोवाइड करा जा सके। कम्युनिकेशन भैया, आप ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन लाइन भी आपकी ख़राब हो जाती है, तो एडिक्वेट नेट में या फिर रेडियो सेट्स को स्टैब्लिश किया जा सके ताकि आपकी टेलीफोन लाइन फटाफट से रिस्टोर की जा सके। फूड, वाटर एंड कुकिंग मटेरियल। भैया खाना तो मेन रिक्वायरमेंट है, तो खाना वाना का देखना कि भैया ताकि ये फटाफट टाइम टू टाइम पहुंचा सकें, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो खाने पीने में। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग मटेरियल। डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन भैया एक जो सर्वाइवल की स्पिरिट है उसी को मार देते हैं, ठीक है। लोगों का जीना एकदम ऐसा हो जाता है कि ये क्या हो गया, दे मैनी ऑफ देम कम इन टू अ शॉक। तो भैया इसलिए आपका जो लाइटिंग फैसिलिटी है, ठीक है, उसको भी करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया एकदम डार्क डार्क में भी यार मतलब कोई इंसान नहीं जी सकता ना, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सोर्सेज क्या क्या हैं आपके आइटम्स के,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग द डिफेंस सर्विसेज, आर्मी पर्सनल्स भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डिज़ास्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प प्रोवाइड करती हैं। फिर आपका आता है रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स, कि एनसीसी कैडेट्स भैया कैसे हेल्प कर सकते हैं इन अ डिज़ास्टर। तो पहला है आपका कलेक्शन स्टेज, जब कैडेट्स आपका प्लानिंग स्टेज में भैया सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट एजेंसीज लाइक एनजीओ या फिर गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ जाना। कैडेट्स आपका कलेक्शन में, ठीक है, और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ आर्टिकल एंड बल्क ब्रेकिंग एंड पैकेजिंग, मतलब वही है यार, पैकेट जैसे करना, खाना पीना डिस्ट्रीब्यूट करवा देना, ठीक है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी खोल सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मान लो केरला फ्लड्स हैं, तो बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि भैया केरला फ्लड्स में जो लोग हैं उनके लिए भैया कपड़े डोनेट कर दो, ठीक है, या फिर खाना पीना कुछ डोनेट कर दो, पैसे डोनेट कर दो। तो यही चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ में कलेक्शन में दे कैन हेल्प अलॉट। एनसीसी भैया आपका एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट के साथ एट एवरी स्टेप। तो मतलब ये भी एक पैरेलली वर्क कर सकती है विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है, इसको PDS सिस्टम के द्वारा, मतलब साथ में मिलकर, ठीक है, वर्किंग विद अदर NGOs। एनसीसी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है इन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। वर्क अलोंगसाइड द डिफेंस फोर्सेस, और ऑपरेट करना मैन वेरियस पोस्ट, मतलब वही है यार, ऑपरेट करना, एस्कॉर्ट करना, ठीक है, गाइड की तरह एक्ट करना, ये चीज़ें। मैसेज सर्विसेज, आपका जब भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो एक सेफ़ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि भैया नॉलेज इम्पार्ट की जा सके, मास एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, जिससे कोई भी आपका डिज़ास्टर है, उस पर कोई थ्रेट है तो उसको देखा जा सके। तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी गुड कम्युनिकेशन की होती है थ्रू अ डिज़ास्टर, की क्लैरिटी हो, और भैया इजीली मैसेजेस को हम ट्रांसफ़र कर सकें, बी इट विद द हेल्प ऑफ रेडियो या एनीथिंग, और हम रिसीव कर सकें करेक्ट मैसेजेस और फटाफट रिसीव कर सकें इमीडिएट रिस्पॉन्स उसके साथ। अलग अलग मेथड क्या हैं आपके कम्युनिकेशन के, तो मैसेंजर्स, टेलीफोन इंक्लूडिंग सेल फोन्स, टू वे रेडियो, फील्ड टेलीफोन, और सिग्नल ट्रांसमिशन। तो इसको तो यू कैन जस्ट रीड वंस। एंड सैटेलाइट्स, डायल अप मोडेम्स इंक्लूडिंग ईमेल एंड फैक्स, लोकल एरिया नेटवर्क और सिग्नल्स। देखो जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना आप लोगों को, तो आपको जहाँ पे भी एब्रीविएशंस मिल रही हैं, जैसे कि अभी ये है LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, एब्रीविएशंस का खास ध्यान रखना, क्योंकि एब्रीविएशंस आपकी आती ही आती हैं, है ना। बाकी तो मैं ट्राई करूँगी कि मॉक टेस्ट में कवर कर दूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल इस चीज़ों का अपने अकॉर्डिंग आपको जो लगे तो जस्ट जॉट इट डाउन, ठीक है, व्हेन आई टीच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर ओनली। तो थैंक यू, जय हिंद।